अखिल भारतीय शांति प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता बिंदु भूषण दुबे बुधवार को चितरपुर प्रखंड अंतर्गत बड़की पोना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बड़की पोना गांव के किसानों के साथ उनके खेतों में लगे तरबूज, खीरा व लौकी की फसलों का जायजा लिया और किसानों की समस्या से भी अवगत हुए। इस क्रम में बिंदु भूषण दुबे ने किसानों के दर्द को महसूस करते हुए झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कर्ज लेकर और कड़ी मेहनत करके किसानों ने तरबूज, खीरा व लौकी सहित कई प्रकार की सब्जियों को खेती की, लेकिन आज स्थिति यह है कि कौड़ी के भाव में भी कोई सब्जियां नहीं खरीद रहा और मेहनत से उपजाई गई फसलें बारिश से सड़ने लगी है, जिस कारण किसानों को भारी नुकसान हो रहा है और उन पर लाखों का कर्ज हो गया। इसे लेकर उन्होंने सरकार से विशेष ध्यान देते हुए किसानों के फसलों की क्षतिपूर्ति की भरपाई करने की मांग की। इस अवसर पर किसान नेता सह समाजसेवी रमेश दांगी, किसान जयशंकर चौधरी, अनिल कुमार महतो, सुरेंद्र महतो, अमृत कुमार महतो सहित कई किसान उपस्थित थे। QMS न्यूज के लिए रजरप्पा से मोहम्मद फिरोज की रिपोर्ट। मैंने पूरे झारखंड के हर एक गांव का दौरा करना चाहा है और प्रारंभ किया है। पहले भी दशकों से पर्यावरण को लेकर, स्वच्छ भारत को लेकर, अन्य विषयों को लेकर मैं जन जागरण चलाता रहा हूं। एक किसान के बेटे होने की वजह से, किसान परिवार का सदस्य होने की वजह से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि झारखंड का किसान पूर्ण रूप से हताश, हैरान और परेशान है। तो मैंने सोचा घर में टेलीफोन लगाकर या वर्चुअल मीटिंग कर कर ये दर्द को समझा नहीं जा सकता है जब तक मैं स्वयं खेत में, खलिहान में किसान के दरवाजे पर न पहुंचूं। इसलिए 23 तारीख को रांची जिले के नगड़ी प्रखंड में महतो टोला में, 24 को विश्राम के बाद कल बुढ़मू प्रखंड के नाउज ग्राम में और आज बड़की पोना, रामगढ़, चितरपुर प्रखंड में मेरा आना हुआ है। किसानों का हाल बहुत ख़राब है। लाखों रुपया किसान कर्जा लेकर लगा रहा है, लौट 1 रुपया नहीं रहा है। कारण सरकार की अकर्मण्यता। लॉकडाउन के नाम पर, दूसरे चीज़ों के नाम पर किसान परेशान है। फसल पक चुकी है, चाहे वो तरबूज हो, खीरा हो, भिंडी हो, किसी का समुचित दाम नहीं मिल रहा है। आश्चर्य तो तब होता है कि खेत में खीरा का दाम 1 रुपया है, तरबूज का दाम 2 रुपया है और आज भी रिलायंस फ्रेश और बड़े बाज़ारों में उसकी कीमत यथावत है। मतलब जो खीरा किसान के घर से 1 रुपया किलो बिक के निकलता है और नहीं बिकता है, और जो तरबूज 2 रुपया का 1-2 किलो का बड़ा तरबूज किसान देना चाहता है, उसको भी बीच के लोग नहीं लेते हैं। पर शहर के लोग उसको 10 रुपये किलो आज भी खीरा खरीद रहे हैं, लेकिन किसान के जेब में 1 रुपया मिल रहा है। ये दर्दनाक स्थिति है। विषय ये है कि न्यूनतम मूल्य का निर्धारण सरकार को करना चाहिए। सरकार, अगर लॉकडाउन की स्थिति है, महामारी की स्थिति है, तो सरकार को किसी भी कीमत पर वेज फेड के माध्यम से, कृषि बाजार के माध्यम से, एक उदाहरण कल मुझे थोड़ी खुशी हुई, खूंटी जिला के उपायुक्त ने तरबूज खरीदा और उसे CRPF को सप्लाई किया। क्या इस तरह की व्यवस्था झारखंड के अन्य जगहों पर हो सकती है? मैंने सोचा कि मेरी सक्रियता से अगर किसान को कुछ भी लाभ मिलता है तो मेरा परम सौभाग्य होगा। किसान कर्ज में न रहे, उसके पेट में 2 निवाला हो। आज यहाँ के एक किसान ने कहा, जयशंकर चौधरी ने, कि आत्महत्या करने को मन करता है। आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई है? वर्चुअल मीटिंग करके घर से दिशा निर्देश देने वाले सरकार या विपक्ष की भी उतनी ही भूमिका है। पक्ष और विपक्ष, प्रत्येक जनप्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी दल को संबंध रखता हो, उसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि किसान के चेहरे पे हंसी आए, उसके घर में 2 पैसे आए, उसको राहत मिले और किसान चैन की सांस ले सके। क्योंकि भारत 60 से 70% आज भी किसानों का देश है। पूरे भारत के जनसंख्या के आधार पर अगर देखें तो 130 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 75 से 80 करोड़ किसान हैं और सभी किसान मरणासन स्थिति में हैं। मैं सरकार को जगाने
और सरकार के आंख को खोलने के लिए यह कदम उठाया हूँ।